देखो, हम सब सोचते हैं कि हमें कहानी पता है। लाखों साल पहले कोई एक आदमी दो लकड़ियों को आपस में रगड़ता है और पूफ, आग लग जाती है। अचानक वह अपना मैमथ स्टेक कच्चा खाने के बजाय उसे पकाने लगता है। यह एक सीधी सादी तस्वीर है, वैसी ही जैसी आपको स्कूल की किताबों में दिखती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह कहानी जो हमें सदियों से बताई जा रही है, उसका सबसे जरूरी हिस्सा गायब है? क्या होगा अगर हमारे पूर्वजों ने आग को सिर्फ गर्म खाने के लिए नहीं पाला था? यह कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का सीक्रेट नहीं है। यह एक जबरदस्त थ्योरी है जो सीधे टॉप रिसर्चर्स से आ रही है, और यह हर उस चीज को बदल देती है जो हम अपने सर्वाइवल के बारे में जानते थे। उस जमाने की दुनिया की कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां दीवारें नहीं थीं, ताले नहीं थे, वह आम सुरक्षा नहीं थी जिसे हम आज हल्के में लेते हैं। आपने अभी अभी एक बहुत बड़े जानवर का शिकार किया है, कुछ ऐसा जो आपके पूरे ग्रुप को हफ्तों तक खिला सकता है। यह एक बहुत बड़ी जीत है, एक जैकपॉट। लेकिन अब असली चुनौती आती है, उसे बचाना। माइलस्टोनों दूर हर शिकारी आपकी जीत की गंध सूंघ सकता है। यह एक लगातार लड़ाई है, सर्वाइवल का एक हाई स्टेक गेम जहां आप सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि संभावित शिकार भी हो। आग, वह टिमटिमाती लौ, सिर्फ रसोई का सामान नहीं थी, यह सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली थी। एक ऐसी दुनिया में सुरक्षा की पहली लाइन जो आपको और आपके खाने को खाने की कोशिश कर रही थी। यह सिर्फ कोई जंगली अनुमान या किसी ऐतिहासिक थ्रिलर का प्लॉट नहीं है, यह गंभीर विज्ञान है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, खासकर डॉ मिकी बेंडोर और प्रोफेसर रैन बरकाई, इस रहस्य में गहराई से खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने सबूतों को देखा और एक अलग सवाल पूछा। यह पूछने के बजाय कि इंसानों ने आग का इस्तेमाल कैसे किया, उन्होंने पूछा कि क्यों। उनके नतीजे, जो जर्नल फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में पब्लिश हुए हैं, आग के कहीं ज्यादा रणनीतिक और कैलकुलेटेड इस्तेमाल का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि शुरुआती इंसानों के लिए आग गुरमे खाना बनाने का साधन बनने से बहुत पहले प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन का साधन थी। यह नया नजरिया हमें अपने पूर्वजों को सिर्फ सीधे सादे गुफावासी के रूप में नहीं बल्कि शानदार रणनीतिकारों के रूप में देखने पर मजबूर करता है। वे एक लंबा खेल खेल रहे थे, कल के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपने अगले खाने के बारे में नहीं। आग को कंट्रोल करना सबसे बड़ा पावर मूव था। यह जानवर किंगडम के बाकी हिस्सों के लिए एक घोषणा थी कि इंसान यहां रहने के लिए है। यह सिर्फ गर्मी या रोशनी के बारे में नहीं था, यह डोमिनेंस स्थापित करने के बारे में था। एक ब्रूटली कॉम्पिटिटिव दुनिया में एक सुरक्षित जगह बनाने के बारे में था। यह उस दुनिया को बनाने की दिशा में पहला कदम था जिसमें हम आज रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हम ज्यादातर कंट्रोल में हैं। तो यह ठीक ठीक कैसे काम करता था? चलो डिटेल्स में जाते हैं। जब आपके पास एक बड़ा जानवर होता है तो आप उसे एक बार में पूरा नहीं खा सकते। मांस सड़ जाएगा और मक्खियों और बैक्टीरिया को आकर्षित करेगा। हमारे पूर्वजों ने यह पता लगाया कि लगातार जलती हुई आग से निकलने वाला धुआं एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में काम करता है। मांस की पट्टियों को आग के पास लटकाकर वे उसे धुआं देकर सुखा सकते थे। यह प्रक्रिया नमी को बाहर निकाल देती थी, जिससे मांस सड़ने से बच जाता था। यह दुनिया का पहला जर्की बनाने का तरीका था, एक हाई प्रोटीन, लंबे समय तक चलने वाला भोजन स्रोत जिसे स्टोर और कैरी किया जा सकता था। यह एक गेम चेंजर था जो मुश्किल समय के लिए एक स्थिर भोजन आपूर्ति प्रदान करता था। यह तकनीक सिर्फ भोजन को संरक्षित ही नहीं करती थी, यह उसकी रक्षा भी करती थी। एक धधकती आग ज्यादातर जानवरों के लिए एक यूनिवर्सल स्टॉप साइन है। एक शिकारी के नजरिए से सोचो, एक शेर या लकड़बग्घों का झुंड मांस की गंध से आकर्षित हो सकता है, लेकिन नाचती हुई लपटों और धुएं की गंध डरावनी होगी। यह एक अप्राकृतिक बाधा है, खतरे की एक चेतावनी जिसे वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं। अपने शिकार के चारों ओर आग जलाकर शुरुआती इंसानों ने एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई। वे बिना किसी बड़े मजबूत मांसाहारी द्वारा अपने मेहनत से कमाए गए भोजन को चुराए जाने के लगातार डर के सो सकते थे, आराम कर सकते थे और काम कर सकते थे। आग का यह दोहरा उपयोग अविश्वसनीय रूप से कुशल था। इसने एक ही समाधान के साथ उस समय की दो सबसे बड़ी समस्याओं को हल किया, भोजन सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा। इसका मतलब यह था कि एक सफल शिकार का मतलब सिर्फ एक अच्छा भोजन नहीं था, इसका मतलब हफ्तों का पोषण था। इस स्थिरता ने कुछ क्रांतिकारी चीजों की अनुमति दी। योजना बनाना, समूह एक जगह पर ज्यादा देर तक रह सकते थे, ज्यादा स्थायी आश्रय बना सकते थे।
और ज्यादा जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित कर सकते थे। वे अब सिर्फ हाथ से मुंह तक नहीं जी रहे थे, वे एक पैंट्री बना रहे थे और वह पैंट्री आग की दीवार से सुरक्षित थी। इस रणनीति ने इंसानों को उनकी कंपटीशन पर भी एक महत्वपूर्ण बढ़त दी। अन्य शिकारियों को जल्दी से अपना पेट भरना पड़ता था और बाकी को छोड़ना पड़ता था। हालांकि इंसान पूरे कार्कास पर दावा कर सकते थे। वे अपना समय ले सकते थे, व्यवस्थित रूप से जानवर का कत्ल कर सकते थे और उसके हर एक टुकड़े को संरक्षित कर सकते थे। इससे उनके शिकार के प्रयासों पर अधिकतम लाभ मिला। आग उनकी शांत, अथक रक्षक थी। यह सुनिश्चित करती थी कि जिन कैलोरीज के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वे सिर्फ और सिर्फ उनकी होंगी। यह एक सरल लेकिन गहरा इनोवेशन था, जिसने प्रीहिस्टोरिक दुनिया में शक्ति के संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया। यह समझना कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था, आपको प्रीहिस्टोरिक दुनिया की करेंसी को समझना होगा, कैलोरीज। सर्वाइवल ऊर्जा खर्च बनाम ऊर्जा प्राप्त की लगातार गणना थी। रिसर्चर्स का मानना है कि शुरुआती इंसान बड़े जानवरों, मैमथ और विशाल एल्क जैसे मेगाफौना के शिकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। ये जानवर चलते फिरते कैलोरीज बैंक थे। एक सफल शिकार बहुत ज्यादा हाई फैट, हाई प्रोटीन भोजन प्रदान कर सकता था, जिससे उनके शरीर और इससे भी महत्वपूर्ण उनके दिमाग का विकास होता था। पूरी ह्यूमन सर्वाइवल स्ट्रैटेजी इन बड़े कैलोरिक पेलोड्स को सुरक्षित करने के इर्द गिर्द बनी थी। लेकिन दुनिया बदल रही थी। हजारों सालों से ये विशाल जानवर गायब होने लगे। जलवायु परिवर्तन और आयरॉनिकली ह्यूमन हंटिंग प्रेशर ने कई मेगाफोना स्पीसीज के डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन का कारण बना। इसने एक बड़ा संकट पेश किया। अचानक कैलोरीज का प्राथमिक स्रोत कम हो रहा था। इंसानों को अनुकूलन करना पड़ा या खुद एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ा। इसने उनकी जीवन शैली और शिकार रणनीतियों में एक बड़ा बदलाव लाने पर मजबूर किया। उन्हें छोटे, तेज जानवरों को निशाना बनाना शुरू करना पड़ा, जिन्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल था और प्रति शिकार कम कैलोरीज प्रदान करते थे। यहीं पर आग द्वारा रखी गई नींव और भी महत्वपूर्ण हो गई। जैसे जैसे उन्होंने छोटे शिकार का शिकार करना शुरू किया, कुशल होने और कुछ भी बर्बाद न करने की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई। आग और धुएं से मांस को संरक्षित करने का ज्ञान, जो दिग्गजों के युग के दौरान विकसित हुआ था, अब छोटे शिकार पर लागू किया गया। इसने उन्हें कई सफल शिकार से भोजन इकट्ठा करने की अनुमति दी, जिससे विफलता के खिलाफ एक बफर बना। इसके अलावा आग उनकी प्राथमिक रक्षा बनी रही, खासकर जब उन्हें भोजन की तलाश में नए, अपरिचित क्षेत्रों में जाना पड़ा हो और विभिन्न शिकारियों का सामना करना पड़ा हो। अनुकूलन की यह अवधि एक क्रूसिबल थी, जिसने आधुनिक इंसानों को गढ़ा। छोटे, ज्यादा फुर्तीले शिकार का शिकार करने की जरूरत ने शायद नए उपकरणों और कोऑपरेटिव हंटिंग टेक्निक्स के विकास को प्रेरित किया। कम भोजन से ज्यादा हासिल करने का दबाव उन्हें अपने प्रिजर्वेशन मेथड्स को परिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। डॉब एंडोर और प्रोफेसर बर्काई का रिसर्च इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ एक डाइटरी शिफ्ट नहीं था, यह उनकी जीवन शैली का एक पूरा ओवरहॉल था। आग से एक मैमथ कार्कस की रखवाली करते हुए सीखे गए कौशल अब ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए आवश्यक थे, जहां बड़े पुरस्कार चले गए थे। तो इन सबका ह्यूमन एवोल्यूशन की बड़ी कहानी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें एक नया महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ना होगा। आग का कंट्रोल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मील का पत्थर नहीं था, यह वह स्ट्रेटेजिक कुंजी थी जिसने हमारी क्षमता को खोला। इसने हमें केवल ताकत से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और फोरसाइट से एपेक्स प्रेडेटर्स बनने की अनुमति दी। आग का उपयोग करके, अपने भोजन को संरक्षित और सुरक्षित करके, हमने अपने अस्तित्व को स्थिर किया। इस स्थिरता ने कॉग्निटिव रिसोर्सेज को मुक्त किया, जिससे हमारे दिमाग का विकास हुआ, हमारे सोशल बॉन्ड्स मजबूत हुए और हमारी संस्कृति विकसित हुई। यह खोज हमारे अतीत का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति, पुरातत्वविदों, जीवाश्म विज्ञानियों और मानव विज्ञानी के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह पुराने सबूतों की व्याख्या करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक प्राचीन भट्टी के चारों ओर जानवरों की हड्डियों का एक संग्रह सिर्फ एक बारबेक्यू के अवशेष नहीं हो सकता है। यह एक लॉन्ग टर्म फूड कैच, एक प्रीहिस्टोरिक लार्डर का सबूत हो सकता है। यह हमें अपने पूर्वजों की तरह सोचने की चुनौती देता है, चतुर सर्वाइवर्स के रूप में जो लगातार जीवन मृत्यु की समस्याओं को हल करने के लिए इनोवेशन करते थे। यह एक अनुस्मारक है कि आवश्यकता वास्तव में आविष्कार की जननी है। अंततः
आग का यह संशोधित इतिहास मानव कहानी को और भी उल्लेखनीय बनाता है। यह हमारे पूर्वजों को मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट्स के रूप में चित्रित करता है, जिन्होंने अपने पर्यावरण को समझा और अपने लाभ के लिए उसके तत्वों का उपयोग किया। उन्होंने सिर्फ आग पर ठोकर नहीं खाई, उन्होंने इसे मास्टर किया और इसे अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ा। इसका उपयोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। यह सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं था, यह थ्राइविंग के बारे में था। कैलोरीज को बचाने की क्षमता, आग की ढाल से सुरक्षित, ने हमें वह बनने के लिए समय और ऊर्जा दी जो हम आज हैं। जब भी आप स्टोव जलाते हैं या लाइट चालू करते हैं, तो आप एक ऐसी विरासत का उपयोग कर रहे होते हैं जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी, न केवल पके हुए भोजन की इच्छा से, बल्कि रात के खतरों से एक मेहनत से कमाए गए भोजन की रक्षा करने की एक स्ट्रेटेजिक आवश्यकता से। आग की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की कहानी है। यह इस बारे में है कि हम कैसे फूड चेन में सिर्फ एक और जानवर से उस प्रजाति में बदल गए जिसने अंततः पूरे ग्रह को आकार दिया। और मेरे काम में यह सबसे मजबूर करने वाली इंटेलिजेंस है जो आपको मिल सकती है।